जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य हुजूर महाराज जी जय गुरुदेव खितौरा आश्रम पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि तथा पूज्य महाराज जी की जन्मभूमि, इस धरा पर पूज्य हुजूर महाराज जी का आज बड़े शुभ अवसर से आगमन हुआ है। बड़े ही सौभाग्य हम लोगों के जाग गए जी। पूज्य हुजूर महाराज जी जय गुरुदेव खितौरा आश्रम पर पधार चुके हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं। देखिए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन कितने भावपूर्ण से दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने ही प्रेमी उत्सुक हैं, कितने ही प्रेमी खुश हैं, कितने खुशी से प्रभु से मिल रहे हैं। प्रभु और भक्त की अजीब लीला होती है। आप लोग देख सकते हैं कैसे प्रभु अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कितने भक्त उनके खुश हैं उनसे मिल कर के, और प्रभु भी खुश हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के बहुत बड़े सौभाग्य जब जगते हैं, बहुत पुण्य उदय होते हैं, तब परमात्मा संत रूप में उतरते हैं और हम लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। और गांव-गांव, घर-घर जा कर के हम लोगों को आह्वान करते हैं। हम लोग खुद नहीं परमात्मा को खोजते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग इतना उलझ गए हैं। परमात्मा खोजने की तो बात दूर है, हम लोग सही रास्ते पर भी नहीं चल रहे, इतने उलझ गए हैं। बेविचार अंडा मीट मछली शराब में सारा संसार उलझ गया। संत महात्माओं का इस धरा पर आगमन हुआ है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले संत कबीर साहब आए, उसके बाद दादू दरिया भीखा रविदास गोस्वामी जी महाराज, राधा स्वामी जी महाराज इस धरा पर पधारे। उसके बाद हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे गुरु महाराज घर घर जा कर के हम लोगों को बुलाए, हम लोगों पर दया करके और नामदान दिए। नामदान देकर अपने चरणों में लगाए। लगभग 60 वर्षों तक 1952 से 2012 तक बराबर काफिले निकालते रहे। बड़े बड़े कार्यक्रम मथुरा में मनाए गए। करोड़ों करोड़ लोगों ने नामदान लिया। 20 करोड़ लोग उनके भक्त बन गए। आज के समय में उनके उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज जी, आप दे सकते हैं, यही हैं भक्त के मसीहा, भक्त के महापुरुष। इन्हीं से अब सब कुछ होगा, क्योंकि ये अगर दया दे देंगे तो हम लोगों का जल्दी काम बन जाएगा। क्योंकि जो भक्त के महापुरुष होते हैं उन्हीं से काम बनता है। इसीलिए कहा भी गया, भक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, पुरानी टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। यानी आप के गांव में कोई मुखिया है और वो मुखिया आपका गांव चलाता है। मान लो उसका समय पूरा हो गया, अपने निज घर चला गया, और फिर उसके जगह पर दूसरा मुखिया बन गया। आप कहेंगे भाई हम उस मुखिए से मतलब रखते थे, नए वाले मुखिए से मतलब नहीं। अगर आप नहीं मतलब रखेंगे तो आपको कौन पैसा देगा, आपकी कौन देखभाल करेगा। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, जब वो जाते हैं उनके
वो अपना दूसरा रूप तैयार कर देते, उसके बाद जाते हैं। क्योंकि हम जीव बहुत जल्दी ही भटक जाएंगे, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। अगर हमारा मार्गदर्शक नहीं रहेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे, क्योंकि हम लोग इतना इस संसार में बेहोश हो चुके हैं। हम लोगों को बिल्कुल होश नहीं है, होश हवास नहीं रह गया, क्या करना क्या नहीं, कैसे चलना कैसे नहीं, हम लोगों को इतना तक नहीं पता है। हम लोग खान पान कैसा रखें, कैसा किसके साथ व्यवहार करें, माँ बहन बेटी की पहचान तक भूल गए, इतना ज़्यादा उलझ गए। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे गुरु महाराज ने जन जन में काफिले निकाल के जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। जय गुरुदेव नाम वक्त का, समय का जगाया हुआ उस प्रभु का नाम है। राम के समय में राम नाम था, उसके बाद कृष्ण नाम आया, अब कलयुग का जय गुरुदेव नाम। इस जय गुरुदेव नाम से काम होगा। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप कहीं भारी मुसीबत में फंस जाएं, आप 10 बार जय गुरुदेव नाम लेंगे तो आपकी तुरंत मदद हो जाएगी। आपकी मदद हो जाए तब जय गुरुदेव नाम को मान लेना, क्योंकि जो समय का नाम होता है वही काम करता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, इस जय गुरुदेव नाम को दुख तकलीफ में लोगे तो आपकी मदद हो जाएगी, क्योंकि ये प्रभु का नाम है। जब प्रभु का नाम हम लोग लेते हैं तो हमारी मदद होती है। और हम लोग पूरा पूरा अपने गुरु पर विश्वास रखें, पूज्य महाराज जी पर पूरा पूरा भरोसा रखें, तब हम लोगों का जल्दी ही काम बनेगा, जल्दी ही अलख जगेगा। अंदर में गुरु महाराज मिलेंगे। जिन लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया उन लोगों को गुरु महाराज मिलेंगे। जिन लोगों को पूज्य महाराज जी नामदान दे रहे हैं उनको पूज्य महाराज जी अंदर में मिलेंगे। ऐसा पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में बताया करते हैं। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में कहते हैं, जो पुराने प्रेमी हैं, गुरु महाराज के नामदानी हैं, उसी हिसाब से करेंगे। ये रास्ता नए जीवों के लिए किया गया। जो पूज्य महाराज जी बताते हैं वो नए लोग करेंगे। जिन लोगों ने गुरु महाराज को नहीं देखा, गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए और पूज्य महाराज जी की डायरेक्ट दर्शन किए, तो उन लोगों के यही गुरु हैं समय के। हालांकि सबको मदद तो यही देते हैं, गुरु महाराज के ही दूसरे रूप में प्रकट हुए हैं पूज्य महाराज जी। अब हम लोग अगर पहचान नहीं पा रहे तो हम लोगों की कमी है, इसीलिए हम लोग पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि समय के जो मसीहा होते हैं उनको अगर नहीं पहचान पाएंगे तो हम लोगों का काम नहीं बनेगा। हम लोगों का काम नहीं बनेगा तो हम लोग जो कर रहे हैं वो अगर हम लोग पूज्य महाराज जी को नहीं मान रहे तो हमारी व्यर्थ सेवा चली जाएगी। पूज्य महाराज जी को मानेंगे दूसरे रूप में, गुरु महाराज के दूसरे रूप में। अगर पूज्य महाराज जी को मानेंगे तो हमारा काम आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो वहीं रुक जाएगा। जैसे आपके यहाँ कोई सेठ है, अगर दूसरा सेठ आ गया, वो आपको पैसे दे रहा है कि भाई आपने जो मेहनत की ये आप पैसे लीजिए, तो आप कहेंगे भाई हम नहीं लेंगे, पुराने वाले सेठ से लेंगे, लेकिन वहाँ तो नया सेठ बैठा है। तो इसी तरीके से पूज्य महाराज जी हम लोगों को दया बराबर देते रहते। अगर हम लोग उनको ना मानकर दया नहीं लेंगे तो दया से वंचित रह जाएंगे और दया से जब वंचित रह जाएंगे तो हम लोगों का काम रुक जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पूज्य महाराज जी पर पूरा पूरा भरोसा करना है, निसंदेह, इन पर कोई संदेह नहीं करना है। क्योंकि यही वक्त के महापुरुष, वक्त के मसीहा, वक्त के आला फकीर, इन्हीं से सब कुछ होगा। दया सब इन्हीं से मिलेगी, क्योंकि दया का भंडार इनके चरणों में है। इस समय आप लोग देख सकते हैं, देखिए चरणों के दर्शन हो रहे हैं।
आप लोग दर्शन कर लीजिए। देखिए कितने सुंदर हमारे प्रभु के चरण हैं। आप लोग प्रभु के चरणों के दर्शन करिए। देखिए जय गुरुदेव। देखिए कितना हम लोगों का सौभाग्य है, प्रभु के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। अब पूज्य महाराज जी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मंदिर में जा रहे हैं। अब मंदिर में गुरु महाराज को माला अर्पण करेंगे और हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। आज देखिए पूज्य महाराज जी मंदिर में आ चुके हैं। पूज्य महाराज जी के दान पात्र में सेवा डाल रहे हैं। अब देखिए पूज्य महाराज जी गुरु महाराज को माला अर्पण कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम किया पूज्य महाराज जी ने। देखिए अब प्रणाम करके निकल रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब प्रणाम करके मंदिर से निकल चुके हैं। हम लोगों के बहुत पुण्य उदय हुए हैं, जो हम लोगों को पूज्य महाराज जी इतना नज़दीक से दर्शन देते हैं, इतना नज़दीक से उनके चरणों के दर्शन होते हैं। चरणों में हम लोग बराबर उनके अनुनय विनय प्रार्थना करते रहें, हमको अपने चरणों में लगाए रखें, कभी अपने चरणों से दूर ना करें। अगर अपने चरणों से दूर कर देंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। क्योंकि अगर संत के नज़र से गिर गए तो कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। अगर भगवान की नज़र से गिर गए तो संत अपना लेते हैं, लेकिन संत के नज़र से अगर गिर गए तो कोई नहीं अपनाएगा। अब स्वामी जी महाराज कुटिया में आ गए हैं। स्वामी जी महाराज कुटिया में गुरु महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। ये इसमें स्वामी जी महाराज रहा करते थे। हमारे गुरु महाराज खितौरा आते थे तो इसी कुटिया में रहते थे। यहीं उनके चरण पादुका रखे हैं और उनकी तस्वीर लगी हुई है। अब स्वामी जी महाराज की कुटिया से निकलकर अपनी कुटिया के गेट पर प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं, सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। उनके चरण स्पर्श करने से हम लोगों के कोटि कोटि जन्म कट जाते हैं। न जाने कितने कर्म दर्शन मात्र से हम लोगों के कट जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने भाग्य से हम लोगों को चरण स्पर्श करने को मिल रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव।